गाथा नंबर 223। अविभाग परिच्छेदो वग्गो पुण्यवगणाय फड्ढयगम गुणहानि वियजाणि ठाणम पड़ी हो दिणियमेण। अवयव बता रहे योग स्थान के क्या क्या अवयव हैं। तो अविभाग परिच्छेदो, अविभाग प्रतिच्छेद, वग्गो वर्गणा, पूर्णवगणा वर्ग वर्गणा, फड्डयगम यानी स्पर्धक, गुणहानि भी और गुणहानि, इस तरह से योग स्थान के अवयव जानना चाहिए। और ठाणम पदी होदि नियमेन, ये जो योग स्थान है क्या है, जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाणे। अब क्या क्या अवयव है, काफी इंटरेस्टिंग है। आपको लग सकता है कि थोड़ा गणित आ गया है यहाँ से जो अपने दोपहर की क्लास की विशेषता रहती है लेकिन ये थोड़ा हमने पहले पढ़ा भी है इसकी टर्मिनोलॉजी वगैरह, लेकिन वहां से ये थोड़ी अलग है। क्या क्या है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले अविभाग प्रतिच्छेद। तो अविभाग प्रतिच्छेद हम पहले भी या जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी पढ़ा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, सबसे छोटा शक्ति का अंश जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता है, तो वो वाला यहाँ नहीं लगाना है मुझे पता था आप लोगों को यही है, लेकिन वो वाला नहीं लगाना है। जो परिभाषा है वो है तो वही शक्ति का जगन्य अंश, लेकिन जिसका दूसरा भाग नहीं हो सके वैसा नहीं लगाना है। ठीक है, जगन्य शक्ति, बेसिकली इसका नाम देंगे जगन्य शक्ति। ठीक है, उसको कैसे समझना है हम समझते हैं परिभाषा में आगे। फिर इसके बाद है वर्ग। तो वो जो वर्ग है वो क्या हुआ, अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह। तो एक अविभाग प्रतिच्छेद यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे लेकर के हमने इकट्ठा कर लिया और फिर उससे क्या बन गया, वर्ग। ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वर्ग का मतलब है आत्मा का प्रदेश। जैसे परमाणु को हमने वर्ग कहा था ना, जब कर्म की निषेक रचना देखी थी, वहां गुणहानि समझी थी, तो वहां हमने क्या बताया था, एक परमाणु को वर्ग नाम दिया है ना, और उसमें जितनी शक्ति पाई जा रही है उसको उसकी उतनी अविभाग प्रतिच्छेद कहा। लेकिन यहाँ पर जो परमाणु है, परमाणु की जगह क्या हो गया, आत्मा का प्रदेश, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, योग स्थान की, है ना। योग स्थान में हम किससे रिलेट कर रहे हैं, प्रदेश से। तो वहां पर वर्ग क्या हुआ, आत्मा का एक प्रदेश, उसको नाम दिया वर्ग। तो उसमें जो शक्ति पाई जा रही है उस शक्ति को नाप रहे हैं हम अविभाग प्रतिच्छेदों से। यानी आत्मा के एक प्रदेश में शक्ति जो है योग की, उसको कैसे मेजर करेंगे, तो उसकी कुछ यूनिट बतानी पड़ेगी। तो उस यूनिट का नाम दिया है अविभाग प्रतिच्छेद। अब उसको नापेंगे कैसे, वो अपन आगे देखते हैं। वर्ग समझ में आया, अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह। जैसे कि एक आत्मा का प्रदेश है, उसमें 20 शक्ति पाई जा रही है, तो वो एक वर्ग हो गया। ऐसे ही फिर दूसरा जो प्रदेश है उसमें भी 20 शक्ति पाई जा रही है, तो वो भी वर्ग हुआ। तो वर्गणा, तो वर्गों का समूह। ऐसे समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले जो वर्ग हैं उनका जो समूह हुआ उसको हमने वर्गणा कहा। और फिर उन वर्गणाओं का जो समूह है वो क्या हुआ, स्पर्धक। और स्पर्धक का समूह क्या हुआ, गुणहानि। फिर गुणहानि का समूह क्या हो गया, नाना गुणहानि। सब में क्या करते जाना है, समूह लगाते जाना। तो ये समूह लगाकर हम कर क्या रहे हैं, आत्मा के प्रदेशों को कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि यह जहां भी है उसमें हम उसमें निक्षेप कर रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए, है ना। जैसे कि एक समय प्रबद्ध ग्रहण किया, एक समय प्रबद्ध समझ में आता ना कर्म का, तो वो एक समय प्रबद्ध ग्रहण किया तो क्या, जैसे हाथ का है यहाँ पर हमने ग्रहण कर लिया सारे अनंत परमाणु, ऐसा होता है क्या, है ना। या सिर में ग्रहण कर लिया, बहुत दिमाग लगा रहे थे तो यहाँ पर सारे के सारे जो अनंत वर्गणाएं हैं, कारमान वर्गणाएं, वहां कर यहाँ अटैच हो गई, ऐसा होता है क्या, कहाँ होती है, पूरे आत्म प्रदेशों में, एक एक प्रदेश में आकर वो अनंत वर्गणाएं जो है वो लगती हैं। तो इसी तरह से जो वर्ग वर्गणा स्पर्धक ये सब हम बनाएंगे, तो ये हम अपने दिमाग में, है ना, ज्ञान में हम बना रहे हैं। आत्मा के प्रदेश तो जो जहाँ है वही है, तो वो शक्ति भी कहीं भी किसी की हो सकती है। तो किसी की जो हम एक वर्ग ले रहे हैं वो यहाँ है, एक वर्ग यहाँ है, एक वर्ग यहाँ है, और उनका समूह, तो उनका समूह यानी उन तीनों को हम इकट्ठा लाएंगे फिर उसको हम वर्गणा बोलेंगे, ऐसा नहीं है।
वो वहीं के वहीं रहे, लेकिन ये वाले सब जो है इनको समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले जो वर्ग हैं उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, वर्गणा। फिर ऐसे ही वो जितनी वर्गणाएं हैं आगे हम उनकी परिभाषा स्पेसिफिक पढ़ेंगे। तो उन वर्गणाओं का समूह स्पर्धक, स्पर्धक का समूह गुणहानी और गुणहानी का समूह नाना गुणहानी। तो नाना, तो नानी तो ली नहीं यहाँ पे, नानी का क्या कर रहे हैं, नाना जीव बोलते ना, नाना जीव कर्म नाना। हाँ तो ऐसे ही यहाँ पर नाना यानी भिन्न, भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न मतलब काउंटिंग लेना, नाना यानी कितनी गुणहानियां, नंबर ऑफ गुणहानियों का समूह है, उसको कह रहे हैं नाना गुणहानी। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या अवयव है। अविभाग प्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुणहानी, नाना गुणहानी। फिर से बोलते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुणहानी, नाना गुणहानी। ठीक है, कितने हो गए, 6, याद हो गए है ना। इसमें अभी कुछ भी हमने डिटेल नहीं लिया, अभी तक कठिन लगा क्या, कुछ भी नहीं लगा ना, सुबह से कठिन है क्या, अभी सरल है तो अब यहाँ पर सबका प्रमाण बताते हैं कि क्या क्या है, इनको जो डिटेल है क्या चल रहा है वो अपन एक एक करके गाथा आएगी तभी देखेंगे। तो यहाँ पर एक एक चीजों का प्रमाण बताते हैं कि कितने वर्ग हैं, कितनी वर्गणाएं हैं, ये सब यहाँ बताएंगे। आगे गाथा है, गाथा नंबर 224। इसमें कुछ पूछना है क्या आपको, पूछना है, माइक ले लीजिए। ठीक है, अविभाग प्रतिच्छेद और वर्ग में एक बार फिर से क्लैरिटी चाहिए। वर्ग मतलब प्रदेश, प्रदेश, और उस प्रदेश की जितनी शक्ति है उसको हम अविभाग प्रतिच्छेद बोल रहे हैं। मतलब सारी शक्ति को नहीं बोल रहे, उसकी जो मिनिमम शक्ति है, जैसे एक अविभाग, एक प्रदेश में हम 20 शक्ति बोल रहे हैं, तो 20 शक्ति हमने उसको कुछ यूनिट नाम देना पड़ेगा ना कि इसको हम मेजर कैसे कर रहे हैं। ये हमने कहा एक प्रदेश में 20 अविभाग प्रतिच्छेद है, तो वो जो एक अविभाग प्रतिच्छेद जो हम मेजर कर रहे हैं, वो जो सबसे जघन्य शक्ति हो गई, उसका नाम हम अविभाग प्रतिच्छेद बोल रहे हैं। मिनिमम वाली उसकी शक्ति, उसको समझेंगे अपन परिभाषा से तो आपको तब और क्लियर हो जाएगा। गाथा पढ़ते हैं, यहाँ पे 3 गाथाएं जो है अपन एक साथ लेंगे, तो तीनों में जो प्रमाण है यहाँ पर आएगा। गाथा नंबर 224। पल्ला संखे जदिमा गुणहाणि सलाहवंते गीठाणे, गुणहाणि फड्डयाओ असंख्य भागम तुसेडिये। पल्ला संखेत जदिमा यानी पल्ले का असंख्यात्वा भाग, गुणहाणी सलाहवंती यानी गुणहानी शलाका होती है किसमें, इगिठाणे, इगिठाणे यानी एक योग स्थान में। ये योग स्थान के अवयव बताए ना 6, तो उसमें कौन कितना कितना होता है वो यहाँ पे बताया। तो एक योग स्थान में कितनी गुणहानियां होंगी, तो पल्ले का असंख्यात्वा भाग प्रमाण होंगी। और गुणहानी फड्डया हो, और गुणहानी में स्पर्धक, फड्डया यानी स्पर्धक कितने होंगे, असंख्य भागम टू सेडी यानी श्रेणी का असंख्यात्वा भाग होंगे। फिर इसके बाद में आगे वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक में कितनी प्रमाण है उसका बताते हैं। गाथा नंबर 225। फड्डयगे एक के वगण संखाहु तत्यालावा, एक एक वगणाए असंख्य पदराहु वगाओ। फड्डयगे एक एक के, फड्डयगे एक एक जो स्पर्धक है उसमें वगण संख्याहु तत्यालावा यानी जितनी हमने पहले बता के आए हैं उतनी ही स्पर्धक में वर्गणाओं की संख्या लेना, पहले यानी इसकी पहली वाली गाथा में। तो कितनी बताई, जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग प्रमाण है। उसके बाद में एक एक वगणाएं असंख्य पदराहु वगाओ, और जो वर्गणा है एक एक वर्गणा उसमें वर्ग कितने होंगे, तो असंख्य पदरा, असंख्य पदरा यानी प्रतर, तो असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण होंगे। ये हमने समूह कहा ना कि अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह वर्ग, वर्ग का समूह वर्गणा, वर्गणा का समूह स्पर्धक, तो हम कितना कितना मिलाना,
कितने कितने का कॉम्बिनेशन लेकर हम वर्ग वर्गणा बनाएं, तो वो यहाँ पर प्रमाण बता रहे हैं। इसके बाद में है गाथा नंबर 226। एक एक के पुण्यवज्ञे असंख्य लोगा हवन्ति अविभागा अविभागस्य प्रमाणं जहर्ण उड्डीपदे साणम। फिर एक एक के पुण्यवज्ञे, अब जो एक एक वर्ग है उसमें अविभाग प्रतिच्छेद कितने होते हैं, रिवर्स चल रहे हैं ना। गुणहानि में कितने स्पर्धक, स्पर्धक में कितनी वर्गणा, वर्गणा में कितने वर्ग, अब वर्ग में कितने अविभाग प्रतिच्छेद। तो यहाँ पर एक एक वर्ग है उसमें असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद है, यानी वो शक्ति बताई। जैसे हमने एक प्रदेश में 20 शक्ति एग्जाम्पल दिया ना, तो ऐसे एक एक प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद यानी इतनी शक्ति पाई जा रही है। असंख्यात लोक प्रमाण यानी असंख्यात लोग, ऐसे लोग बनाना फिर असंख्यात रखना, इतनी सारी उसकी जो शक्ति है वो एक एक वर्ग में है। और अब यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद की परिभाषा आती दूसरी लाइन में, अविभागस्य प्रमाणम जहन्न उड्डी पदेसाणम। जो जघन्य वृद्धि है प्रदेशों में उसको अविभाग प्रतिच्छेद जानना। यहाँ आचार्य तो बस एक लाइन में बता देते हैं कि क्या बताया, अविभाग प्रतिच्छेद जहन्य उड्डे, जहन्य वृद्धि जो है उसका प्रमाण बताया है। अब ये बताओ, आपको पहले अविभाग प्रतिच्छेद समझना है कि पहले प्रमाण समझने हैं? मेजॉरिटी